पूरी दुनिया बैठ के ये सब देख रही थी और इतना डर का माहौल था कि बच्चों के स्कूलों में डंक एंड कवर प्रैक्टिस हो रही थी, जहाँ पर पेरेंट्स एक हाथ पे खाना और पानी स्टोर कर रहे थे, दूसरे हाथ पे दे वर वरीड वेदर देयर किड्स विल बी एबल टू सी द वर्ल्ड। तब एक और टेरिफाइंग मोमेंट होता है। सोवियत सबमरीन का कनेक्शन टूटता है एंड उन्हें लगता है कि वॉर स्टार्ट हो गया है। उनके पास न्यूक्लियर टॉर्पीडो था एंड दे वर रेडी टू लॉन्च इट। तब एक आदमी, वैसिली आर्केनपॉफ, डिसाइडेड नो। That one no saved millions of people that day. As tensions rise, Kennedy and Khrushchev decided to exchange messages. पहला मैसेज सोवियत की तरफ से आया था विच वॉज वेरी इमोशनल, सेइंग अगर यूएसए प्रॉमिस करता है कि वो क्यूबा को कभी इन्वेड नहीं करेगा तब सोवियत अपनी मिसाइल्स बैक कर लेगा क्यूबा से। सेकेंड वाला थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग था, वेयर दे सेड कि और उसे टर्की में से अपनी मिसाइल्स हटानी पड़ेंगी। नाउ कैनेडी वाज इन अ डिलेमा, बिकॉज अगर वो पब्लिकली ये एडमिट करते हैं तो अमेरिका वीक लगेगा, अगर वो नहीं करते हैं देन इट विल बी डिक्लेयर्ड एज वॉर। तब सोल्यूशन बनी डिप्लोमेसी, क्योंकि पब्लिकली दो चीज़ें हुई। पहली, सोवियत ने अपनी सारी मिसाइल्स क्यूबा से बैक करी और दूसरी, अमेरिका ने प्रॉमिस किया कि वो क्यूबा को कभी इन्वेड नहीं करेगा और प्राइवेटली अमेरिका ने अपनी सारी टर्की से मिसाइल्स बैक कर ली। इससे ह्यूमिलिएट कोई भी नहीं हुआ, दोनों लगा कि उनकी विक्ट्री है और ह्यूमन रेस को सेकेंड चांस मिला। बट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सिर्फ मिसाइल क्राइसिस नहीं है, ये फियर, प्राइड, मिसकैलकुलेशन है जहाँ पे दो सुपर पावर्स को नॉट ट्रस्ट इन ईच अदर। बिकॉज 1962 में सोवियत यूनियन और यूएसए इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर्स थी दैट एक मिसाइल अटैक और करोड़ों लोग ऐसे चले जाते हैं इमीडिएटली। एंड द सेकेंड इशू वॉज नोबडी न्यू कि किस स्केल पे जाके न्यूक्लियर वॉर ख़त्म होती। साइंटिस्ट हैड आइडिया कि रेडियो एक्टिव फॉल आउट किलोमीटर्स तक ट्रैवल करता है, न्यूक्लियर वॉर्स बॉर्डर्स नहीं जानती। अगर किसी कंट्री में न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक होता तो किस कंट्री तक इन्फ्लुएंस जाता, किस कंट्री तक रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन ट्रैवल करता, नोबडी हैड एनी आइडिया। आप इसको ऐसे सोचिए कि अगर दो ऑर्डिनरी देश युद्ध करें तो पूरी दुनिया बैठ के देखेगी, बट अगर दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर सुपर पावर्स लड़ेंगी तो भले ही कंट्रीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना हो, बट वो जानती हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस का इम्पैक्ट उन पे भी आएगा। सो वाइल ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, इंडिया, एशिया, अफ्रीका, इनमें से कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि क्यूबा ठीक होगी या नहीं। सब ये सोच रहे थे कि वेदर द वर्ल्ड विल लुक एज इज द नेक्स्ट मंथ और नॉट। सो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस सिर्फ क्यूबा की क्राइसिस नहीं है, इट इज़ द क्राइसिस, इट इज़ द मोमेंट when even the humanity stood at the end of the cliff.